हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग का काम करना है कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में यूनिट सेल के बारे में, और यूनिट सेल का डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। उससे भी पहले हम लोगों ने क्रिस्टलोग्राफी का डिफिनीशन पढ़ा था कि क्रिस्टल के बारे में स्टडी करना ही क्रिस्टलोग्राफी होता है। इसके बाद हम लोग ने क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन किया था, और स्पेस लैटिस भी हम लोग बोलते थे क्रिस्टल लैटिस को, क्योंकि उसका ओरिएंटेशन कैसा होता था? स्पेस में होता था। स्पेस में ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अगर 3D व्यू में देखेंगे तो आपको स्पेशियल अरेंजमेंट में जाना पड़ेगा, ठीक ना। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल के बारे में। पिछले क्लासेस में यूनिट सेल का डिफिनीशन बता दिया गया था कि ये रिपीटेड यूनिट होता है। ये भी एक प्रकार का क्रिस्टल के ही जैसा होता है, और क्रिस्टल का सबसे छोटा पोर्शन होता है। बहुत सारे यूनिट सेल आपस में यूनाइट होकर के मिल करके एक इंटायर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टल लैटिस का यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग दिलवा दिया था, फिर भी लिख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम लोग उसकी बात करेंगे। तो लिखेंगे देयर आर मेनली टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। कौन सा? एक हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिखिएगा एक्सियल लेंथ, या इसको एक्सियल डिस्टेंस भी बोलते हैं लोग कहीं कहीं। और बी में लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सियल एंगल, ठीक ना। कहीं कई लोग इसको इंटरफेसियल एंगल भी बोलते हैं, इंटरफेसियल एंगल भी बोलते हैं, बट सबसे ज्यादा एक्सियल एंगल की बात होती है, ठीक ना, और एक्सियल लेंथ की बात होती है। तो दो तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, एक एक्सियल लेंथ का और दूसरा एक्सियल एंगल का। तो क्या होता है एक्सियल लेंथ, और कितने प्रकार के होंगे एक्सियल लेंथ, और क्या होते हैं एक्सियल एंगल, और कितने प्रकार के होंगे एक्सियल एंगल, अब इनके बारे में बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप क्या कर लो, नोट कर लो थोड़ा सा जल्दी से इसको, फिर हम लोग आते हैं एक्सियल लेंथ के बारे में। लिखेंगे ए में एक्सियल लेंथ, है ना। दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे हम लोग मेनली, है ना। कौन कौन? एक होता है एक्सियल लेंथ और दूसरा होगा मेरा एक्सियल एंगल। तो पहला हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ये वाला लिखेंगे एक्सियल लेंथ के बारे में, है ना। एक्सियल लेंथ कहता है क्या कि कोई भी यूनिट सेल है, अगर उसके एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा उसी डिस्टेंस को एक्सियल डिस्टेंस या एक्सियल लेंथ कहा जाता है। जैसे कि यहां पर मेरे सामने एक यूनिट सेल है। क्या है बाबा? यूनिट सेल। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? यूनिट सेल। एक यूनिट सेल की स्टडी हो जाएगी तो सारे के सारे क्रिस्टल की स्टडी हो जाएगी, क्योंकि यूनिट सेल ही रिपीट करके क्या बनाता है? क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग सबसे पहले यूनिट सेल बनाते हैं, और ये रहा आपका यूनिट सेल, ठीक है। फिगर देखो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, आप बस इसको माइंड में सेट करना कि एक प्रकार का क्यूब है, ठीक है। यहां पर मैंने बना दिया, दिस इज कॉल्ड, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आगा ऊपर में आपका हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये इधर में हो गया आपका क्या हो गया बाबा? जेड एक्सिस। इस पॉइंट को हम लोग जो यहां से जो इस पॉइंट को मान लेंगे क्या? ओरिजिन मान लेंगे। हालांकि कॉर्नर है लेकिन ओरिजिन इसको माना जाएगा, ठीक ना। जैसे कि देखो हमने क्या बोला? एक्सियल लेंथ। एक्सियल नाम से पता चलता है एक्सिस की बात करेगा। तो कहता है कि ओरिजिन से जिस एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करेंगे उसी डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? एक्सियल डिस्टेंस या एक्सियल लेंथ बोला जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं कि इट इज द
distance measured 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 along the axis is called axial distance बोलो या axial length बोलो, ठीक है ना। अब देखो कैसे, यहां से हम लोगों ने गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इस यहां से लेकर के क्यूब यहीं तक में है, इसी पॉइंट तक ना। इधर तो हम लोगों ने एक्सिस को माना है, किधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर क्या है जेड एक्सिस है। तो हमने इसके डिस्टेंस को यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया स्मॉल ए, क्या लिख दिया बाबू स्मॉल ए। तो ये वाला जो वैल्यू है ए जो है किधर नापा गया, यहां से लेकर के यहां तक, ये लाइन किसके लॉन्ग है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है ना। तो इसको ए को क्या बोलेंगे एक्सियल डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक उसी प्रकार इधर दो वाई की तरफ हम लोग जाते हैं तो हम लोगों ने इसका नाम दिया कितना बी दिया, तो हम बोल सकते हैं कि बी इज द एक्सियल डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस। देखो तो जरा सा बी यहाँ पर है, हम यहाँ से बी इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, इधर की तरफ, ये इधर किधर जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसको हम लोगों ने माना सी मान लिया। और तो और ये सी किसके लॉन्ग है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ तो जरा सा, देयर आर थ्री टाइप ऑफ एक्सियल डिस्टेंस बोलिए या एक्सियल लेंथ बोलिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। न्यूमेरिकल बनाते समय एक्सियल लेंथ बोला जाता है, सेल लेंथ बोला जाता है, साइड में सब लिखवा दूंगा मैं, ठीक ना। देयर आर थ्री टाइप ऑफ एक्सियल डिस्टेंस, कौन कौन भाई, इसमें पहला लिखेगा तो ए के बारे में, ये क्या है, ये को क्या बोल सकते हैं बोलता तो इट इज द एक्सियल डिस्टेंस अलोंग, कौन से एक्सिस के अलोंग में है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो बी क्या है, इट इज द एक्सियल डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तीसरा क्या है तो सी, इट इज द एक्सियल डिस्टेंस अलोंग जेड एक्सिस। देखो तो टोटल किसी भी यूनिट सेल में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी यूनिट सेल में मैक्सिमम एक्सियल डिस्टेंस की संख्या कितने, तीन, कौन कौन, ए बी सी। या हाइपोथेटिकल है या आप अपने मन से भी कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर एस टी मानिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि पी जो होगा अलोंग एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, क्यू जो होगा अलोंग वाई एक्सिस है। कोई जरूरी नहीं है कि ए बी सी ही हो सकता है, पी क्यू आर भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। बुक्स वगैरह में एबीसी दिया हुआ है तो एबीसी आदमी बता दिया आपको, ठीक ना। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही बीसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान सकते हो। तो एक्सियल डिस्टेंस क्या होगा, एक्सिस के लॉन्ग मेजर किया गया डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या, एक्सियल डिस्टेंस। ए इज द एक्सियल डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस, ये वाला ए जो है एक्सियल डिस्टेंस अलोंग किधर एक्स एक्सिस, बी क्या है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और सी क्या है जेड एक्सिस के लॉन्ग। ये तीन प्रकार के आपको एक्सियल डिस्टेंस हो गए, ए बी और क्या सी। चलिए दूसरा हम लिखते हैं एक्सियल एंगल के बारे में। बी में लिखिएगा एक्सियल एंगल के बारे में, एक्सियल एंगल के बारे में। तो दोस्तों एक्सियल एंगल के बारे में क्या डिफिनेशन दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि इट इज द एंगल बिटवीन एनी टू एक्सिस इज कॉल्ड क्या, एक्सियल एंगल। लिखेंगे इट इज द एंगल बिटवीन एनी टू एक्सिस of direction in any unit cell is called
एक्सियल एंगल इज कॉल्ड एक्सियल एंगल। आई बात समझ में? अब देखो इसी फिगर से, ठीक है, आप दूसरा फिगर बनाने की आपको जरूरत नहीं है, इसी में मैं दिखा देता हूं, आप अलग से फिगर से देख लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब बनाने का आदत डाल लीजिए, क्योंकि बार बार आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 3D है। देखो तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है। अब देखो हमने इसके बीच के एंगल को मान लिया क्या, अल्फा माना। क्या माना? अल्फा माना। तो ये अल्फा जो एंगल है कौन से दो एक्सिस के बीच में है? देख तो एक हो गया एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। मैंने क्या लिखा है, इट इज द एंगल बिटवीन एनी टू एक्सिस ऑफ डायरेक्शन इन एनी यूनिट सेल इज कॉल्ड क्या, एक्सियल एंगल। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के जो एंगल होंगे दिस इज कॉल्ड अल्फा, और इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सियल एंगल। वाई और जेड के बीच में हमने बना दिया क्या, बीटा बना दिया, और जेड और एक्स के बीच में मैंने क्या बना दिया, गामा बना दिया, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा। तो एक्सियल एंगल भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार का। कौन कौन? एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। अल्फा इज द एक्सियल एंगल बिटवीन द कितना बाबू, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बीटा इज द एक्सियल एंगल बिटवीन द वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, and gamma is the axial angle between the x axis and z axis। तो लिख देंगे there are 3 type of axial angle। कौन कौन? ए में लिखिएगा, यहाँ पर 1 2 कर दो। अल्फा लिखना, अल्फा क्या हो जाएगा, इट इज द एंगल बिटवीन कौन कौन एक्सिस है, एक्स और वाई। देखो तो ये किसके किसके बीच में, एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो दूसरा में क्या है, बीटा। क्या हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे मैं कर दो, इसका मतलब समझ लीजिएगा। कौन कौन एक्सिस, एक वाई एक्सिस है, दूसरा जेड एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस। और तीसरा देखो तो जरा सा क्या हो जाएगा, गामा के लिए कितना हो जाएगा, एक जेड एक्सिस और दूसरा एक्स एक्सिस। गामा जो हो जाएगा, इट इज एक्सियल एंगल बिटवीन कौन कौन सा बाबा, जेड एंड कितना, एक्स एक्सिस। तो देखो तो 3 प्रकार का एक्सियल डिस्टेंस और 3 प्रकार का एक्सियल एंगल। क्लियर हो गया? चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट। तो यही दो आपके पास यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। बता दें, चलो आगे की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल को कैसे क्लासिफाई करेंगे इसके बारे में देखना है। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। याद रखना यूनिट सेल जो होगा यह मुख्यतः 2 प्रकार का होगा। मुख्यतः मेनली एक का नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में एससी भी बोला जाता है, एस फॉर सिंपल, सी फॉर क्यूबिक, ठीक ना। और दूसरा होता है, ये हो गया आपका पहला, और ये दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल कैसा होता है, क्यूब के जैसा होता है, इसलिए इसको बोला गया क्यूबिक यूनिट सेल। और सेंटर्ड का मतलब होता है कि उसके लैटिस पैरामीटर के सेंटर पर होगा, ठीक ना। जैसे कोई भी क्यूब है, जैसे देख लो यहाँ पर, ये मान ले कि तेरे पास क्यूब है, ये बना दिया मैंने फिगर इसको, ठीक है ना, इधर फिगर बना दिया। तो देखो तो ये तो कॉर्नर हो गए तेरे पास, हो गए,
हो गया ना। और यहाँ पर तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, ये सब फेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, फेस कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, फेस कहलाएगा। एक ऊपर में फेस, एक नीचे में फेस, ठीक है ना। तो अगर कोई पार्टिकल फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होगा तो फेस सेंटर, अगर कोई पार्टिकल ये एज है किनारे के सेंटर पर होगा तो एज सेंटर बोलेंगे, अगर बॉडी के सेंटर पर होगा तो बॉडी सेंटर बोलेंगे। तो ये एज हो गया, फेस हो गया, बॉडी सेंटर हो गया, ये सब के सब यूनिट सेल के लैटिस पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है ना। इनको कहते हैं हम लोग लैटिस पैरामीटर। तो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब होता है कि किसी भी लैटिस पैरामीटर, किसी का मतलब यूनिट सेल के जो लैटिस पैरामीटर होंगे उनके सेंटर पर अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो उसको सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाएगा। कहता है कि फर्दर सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को मुख्यतः फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक ना। एक को बोला जाता है, आपको लिखिएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में FCC बोला जाता है। फेस, F फॉर फेस, C फॉर सेंटर्ड, C फॉर क्यूबिक, और यूनिट सेल अपने साइड देना था, FCC हो जाएगा। दूसरा होता है मेरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको हम लोग बोलते हैं BCC। B का मतलब बॉडी, C का मतलब सेंटर्ड, C का मतलब क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और एक होता है आपका, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एज सेंटर, EDG, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ECC, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये क्लासिफिकेशन है, और बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में फेस सेंटर क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, और एज सेंटर क्या होता है। तो आप फिलहाल क्या करो कि इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग। हो गया नोट? चलो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। पहला लिखेंगे, पहला हम लोग का है प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसी को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोला जाता है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले आता हो, क्या हो, जो सबसे पहले आता हो, इसीलिए इसको बोला गया प्रिमिटिव, ठीक ना। लेकिन इसका टेक्निकल जो डिफिनीशन है जिसको हमको समझना है, जिसकी वजह से हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा, वो क्या कहता है, समझो बात को। कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई यूनिट सेल है आपका, क्या है, कोई यूनिट सेल है ना, और कहता है कि इस यूनिट सेल में अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है सिर्फ और सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा। ये सारा का सारा क्या बाबा, कॉर्नर है। कॉर्नर को क्या बोलते थे, लैटिस पॉइंट बोलते थे, या इसको लैटिस साइट बोला जाता था। याद आ रहा है कल का क्लास? तो देखो, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वैसे सेल को बोलेंगे जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे सिर्फ और सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होंगे, उसके कॉर्नर पर प्रेजेंट है। वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन, लोकेशन, ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ उसके कॉर्नर पोजीशन पर होगा, कॉर्नर पॉइंट पर होगा, तो वैसे यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो बना दिया, यहाँ पर एक यूनिट, यहाँ पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, 3 कंस्टिट्यूएंट, 4, 5, 6 और कितने, 7। तो ये वाला जो ब्लू डॉट है इसको हम लोग बोलते थे कॉर्नर। क्या बोलते थे, कॉर्नर। और ये जो ब्लैक कलर का जो सर्कुलर पार्ट है जो बड़ा बड़ा दिखाई रहा है, वो क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये भी है, ये भी है, सारे के सारे क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो किसी भी
यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन सिर्फ और सिर्फ कहां पर होनी चाहिए, कॉर्नर पर। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो लिख लेंगे इसको कि व्हेन द पोजीशन या लोकेशन, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, लोकेशन ऑफ constituent particle occurs only at कर दो, occurs only at the corner of unit cell is called primitive यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रिमिटिव यूनिट सेल इज कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ यूनिट सेल। मतलब कि ये सारे के सारे यूनिट सेल में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक ना। यानी कि फेस सेंटर को डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे कि कॉर्नर पे तो पार्टिकल प्रेजेंट होगा ही होगा, इसके अलावा फेस के सेंटर पर होना चाहिए, ठीक ना। तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, ये प्रिमिटिव है, ये हर टाइप के यूनिट सेल में ये चीज प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। और इसके अलावा अगर कहीं दूसरे जगह पर प्रेजेंट है तब उसका अलग नाम दिया जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, अगर कोई आपसे पूछे कि सर इसका मतलब क्या होता है प्रिमिटिव का या सिंपल क्यूबिक का, तो आपको यही बात बोलना है कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा, उसी को बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। वैसे भी पिछले क्लास में जब क्रिस्टल लैटिस पढ़ रहे थे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई सिंपल क्यूब है और कॉर्नर जो होता है वो क्या कहलाता था, लैटिस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक में कि ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। हर कॉर्नर, हर लैटिस पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता था, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है ना। चलिए लिखिए, इसमें जल्दी से नोट कीजिए। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल फिगर बार बार बनाना पड़ेगा, आपको भी, हमको भी बनाना पड़ रहा है, आपको भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे दूसरा में लिखेंगे सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। लिखेंगे कि व्हेन constituent particle present at the center of lattice parameter beside the corner is called centered cubic unit cell। देखिए मैं क्या बोल दिया यहाँ पर, लैटिस पैरामीटर एक पॉइंट को मैंने ऐड किया है। मतलब कहता है क्या कि जब कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ लैटिस पैरामीटर बिसाइड द कॉर्नर। बिसाइड का मतलब होता है के अलावे, यानी कि जब किसी भी यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावे लैटिस पैरामीटर के सेंटर पर अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। यहाँ पर नोट कर लेना, कंफ्यूजन नहीं रहे। लैटिस पैरामीटर का मतलब होता है कि यूनिट सेल में क्या क्या पाए जा सकते हैं। तो लैटिस पैरामीटर में आपका क्या क्या हो सकता है, फेस हो सकता है, इसके बाद आपका एज हो सकता है, किनारा हो सकता है, ठीक ना। इसके अलावा आपका कॉर्नर हो सकता है, इसके अलावा आपका बॉडी का सेंटर हो सकता है,
बॉडी का सेंटर हो सकता है। तो फेस हो, एज हो, कॉर्नर हो या बॉडी सेंटर हो, ये सबके सबके क्या कहलाएंगे? लैटिस पैरामीटर कहलाएगा। तो इनके सेंटर पे अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा तो उसको सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोला जाएगा। कितने प्रकार के होते हैं लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। देयर आर मेनली three types of centered cubic unit cell। कौन कौन? इसमें आप कर देना ए में कर देना, इसमें आपका क्या था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में एफसीसी बोलते थे। दूसरा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम लोग बीसीसी बोलते थे। सी में था एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम लोग ईसीसी बोलते थे। ठीक ना? तो बारी बारी से ए, बी और सी को पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। नोट कीजिए फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो ए में लिखना फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका एफसीसी। देखो फेस के सेंटर, फेस क्या है मेरा? लैटिस पैरामीटर यूनिट सेल का है। तो फेस के सेंटर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। किसके अलावा? कॉर्नर पे, कॉर्नर के अलावा, मतलब कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, प्रिमिटिव है, सब में कॉमन होगा वो चीज। उसके अलावा यदि फेस के सेंटर पर होगा तो फेस सेंटर बोलेंगे। लिखेंगे डिफिनेशन कि इफ द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल occurs at the center of a face beside the corner is called face center। एफसीसी लिख दे, एफसीसी यूनिट सेल। मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि प्रिमिटिव यूनिट सेल तो कॉमन ही है उसमें, यानी कि कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे, है ना? इसके अलावा कहां प्रेजेंट रहेगा? फेस के सेंटर पर। जैसे देखो ये है मेरा कोई हमारा यूनिट सेल, हमने बना दिया इस तरीके से, ठीक है? बन गया आपके यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल को बोलना है कि सर इस यूनिट सेल को हम एफसीसी यूनिट सेल बोलना चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग एफसीसी बोलने के लिए? क्वेश्चन हो तो क्या बोल रहा है कि इफ द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल occurs at the center of face beside the corner is called FCC unit cell। अब देखो यहां पर तो तुमको बता दे रहा हूं कि ये तो हमारा सारा का सारा क्या है? कॉर्नर पोजीशन है। सबसे पहली बात कॉर्नर है, और इस कॉर्नर पर हमारा पार्टिकल ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट रहेगा, है ना? यहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है, यहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको डिफाइन करना है फेस सेंटर को, यानी कि कॉर्नर पे तो पार्टिकल प्रेजेंट होगा, इसके अलावा कहां पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए? फेस के सेंटर पे। कहां होना चाहिए? फेस के सेंटर पे। पार्टिकल हो सकता है कि कॉर्नर पर ए पार्टिकल हो, फेस पर भी पार्टिकल हो, कोई डिफरेंट हो सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, है ना? करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज तो सिर्फ इसका थ्योरी चल जाएगा, है ना? तो देखो तो कॉर्नर पे पार्टिकल है। अब इसके ये वाला फेस हो गया, इसके फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल प्रेजेंट है। ये ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला फेस, यहां पर हो जाएगा
ये दाएं वाला, ये बगल वाला। देखो ये ऊपर वाला फेस बोलने का मतलब ये होता है, अब ये 3D है, ठीक ना, मतलब ये 2 डायमेंशनल बोर्ड पर बनाया गया। आप ऑलरेडी क्या करना कि आप रूम में जाना, जिस रूम में मैं बैठकर पढ़ता हूँ, और चारों तरफ दिमाग बनाना। एक हो गया छत और एक हो गया बॉटम, सतह जो हो गया। तो एक फेस ऊपर में, 2 फेस, दूसरा फेस नीचे में, तीसरा फेस बगल वाला दीवार, इधर वाला दीवार, 4 फेस हो गया, एक उधर वाला और एक इधर वाला, ठीक है। तो टोटल कितने फेस होंगे यूनिट सेल में? अबे माचिस का डिबिया ले ले और उससे काउंट कर ले, पता चल जाएगा तेरे को, ठीक है ना, सारा चीजें। तो दोस्तों टोटल फेस कितने, यहाँ पर तो देखने में तो लग रहा है कितना, 4 ही लग रहा है। और ये देखो एक फेस यहाँ पर होगा, एक फेस यहाँ पर होगा और एक फेस यहाँ पर होगा, ठीक है। ये जो डाउट दिखाऊं मैं, इसको लिख लेना, एट अपर फेस, और ये वाला पॉइंट भी दिखा देना एट लोअर फेस। थोड़ा सा दिक्कत होगा ये सब चीजों को समझने के लिए, क्योंकि 2D पे 3D को समझना है। इसको सबसे बढ़िया समझने के लिए आपका रूम है, ठीक है, जिस रूम में बैठ करके आप स्टडी करते हो, ऊपर वाला जो छत वाला जो दीवार है उसको बनाना ऊपर वाला फेस, और जिस पर तुम रहते हो उसको नीचे वाला। तो 2 फेस हो गया ऐसे, है ना। और तुम जहां पर भी खड़ा होगे तो उसके जस्ट आगे वाला फेस, उसके जस्ट पीछे वाला, कितना हो गया, 2 2 4, जस्ट बाएं वाला और जस्ट कितने, दाएं वाला। तो टोटल नंबर कितने पे, 6 पे। तो कॉर्नर पे ब्लैक स्पॉट को दिखाया हूं और फेस के सेंटर पर दिखाया हूं क्या मैंने, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो याद रहना हमेशा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल occurs at the center of face beside the corner is called FCC यूनिट सेल, है ना। फेस के सेंटर पे कंस्टिट्यूएंट, जब भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन फेस के सेंटर पर हो, किसके अलावा, कॉर्नर के अलावा। कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव सब टाइप के यूनिट सेल में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। क्लियर होगा? दिस इज कॉल्ड, कौन सा यूनिट सेल हो गया, ये एफसीसी यूनिट सेल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक उसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, बीसीसी के बारे में। तो जल्दी से नोट कीजिए इसको फटाफट से, मेरा तो यहाँ पर मिट जाएगा बहुत आसानी से। देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको भी कर लेना तुम लोग। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा, बॉडी के सेंटर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा बिसाइड द कॉर्नर इफ द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल occurs at the center of body beside the corner is called BCC, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर हो गया? बी देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसे करेंगे, इफ द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल occurs at the center of बॉडी के सेंटर पे beside the corner is called क्या, बीसीसी यूनिट सेल। ये किसका एग्जांपल था, एफसीसी का था। देखो इधर बीसीसी का बना रहा हूं फिगर, यहां पर ये रहा मेरे पास यूनिट सेल, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, कॉर्नर है, सबको पता है ना, बताने की जरूरत नहीं है, कॉर्नर है। कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो प्रेजेंट रहेगा ही, हमने ब्लैक डॉट से बना दिया, हो गया। और इसका बॉडी का सेंटर क्या हो गया बताओ, ये वाला, ठीक बीचों बीच वाला, ठीक है। अब यहाँ पर तो तुम अभी बोलोगे कि सर अभी तो आपने इसको फेस बोला था। देखो एक इधर साइड में, बीच में नहीं बनाया हूं मैं, एक इधर है तो अपर फेस, ये है तो नीचे है तो लोअर फेस, है ना, दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर किसी का भी बॉडी सेंटर सिर्फ कितना होता है, एक होता है। मान लो कि हम इस रूम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इस रूम में ठीक बीचों बीच में क्या है, एक मार्कर पर है, तो ये बॉडी के ठीक सेंटर पर, ये ठीक बॉडी के कहां पर है, सेंटर पर है। तो कॉर्नर पे तो पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा कहां प्रेजेंट रहेगा, बॉडी के सेंटर पे। तो क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर। हमने यहाँ पर बीच में बना दिया है ये वाला चीज, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा ये कहां होगा, एट द सेंटर ऑफ बॉडी, लिखेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब या यूनिट सेल। ये किसका एग्जांपल हो गया बताओ, बीसीसी का स्ट्रक्चर हो गया।
कॉर्नर पे ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज को समझिए कि प्रिमिटिव यूनिट सेल हर टाइप के यूनिट सेल में कॉमन रहेगा, है ना। अगर किसी यूनिट सेल को डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब कि प्रिमिटिव ऑलरेडी है, और उसके अलावा अगर कहीं पार्टिकल फेस के सेंटर पे तो फेस सेंटर, बॉडी के सेंटर पे तो बॉडी सेंटर, अगर यही किनारे के सेंटर पर, एज के सेंटर पर होता तो एज सेंटर उसको बोल सकते थे, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, सी में देखेंगे हम लोग। मैं यहां पर मिटा सकता हूं, आप लोग दोबारा लिखना है, क्योंकि ठीक ना, मतलब कहने का मतलब कि मेरे तो यहां से मिट जाएगा, तो तुम अपने में मत काट करना, ठीक ना, अपना फिर से अपना ए बी सी करके लिखना, ठीक है। चलो सी में हो गया एज सेंटर, ई डी जी, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे ईसीसी, क्या बोलेंगे इसको, ईसीसी बोलेंगे। इसका क्या हो जाएगा कि इफ द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑकर्स एट द सेंटर ऑफ क्या, एज, किनारे के सेंटर पर, या पर बॉडी नहीं, क्या हो जाएगा, एज के सेंटर पर, एज सेंटर ऑफ एज बिसाइड द कॉर्नर इज कॉल्ड क्या, ईसीसी, यानी कि एज सेंटर यूनिट, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी फिगर बनाता हूं मैं, देखो यहां पर, इसको मिटा दे क्या, इसको मिटा देता हूं, यही बना देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये सारे के सारे कॉर्नर हो गए, आपको पता है क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर। कोई बोलेगा कि यूनिट सेल में टोटल कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर, क्योंकि यूनिट सेल कैसा होता है, क्यूब के जैसा होता है, क्यूब हीप होता है, ठीक ना। अब आगे हम लोग बात करेंगे, तो ये हमारा कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे तो पार्टिकल ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, नो डाउट, प्रिमिटिव तो सब में रहेंगे, हो गया। और इसके बाद हम बात करेंगे एज सेंटर पे। एज को देख, एक किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, चौथा किनारा, फिर पांचवा किनारा, छठा किनारा, सातवां किनारा, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, और यहाँ क्या हो जाएगा, 12वां। तो टोटल नंबर्स ऑफ एज कितने, किसी भी क्यूब में 12 को किनारा होता है, 12 एज होते हैं, ठीक ना। चलो अब देख, तो बॉडी के सेंटर पर की बात नहीं कर रहे, किसके सेंटर की बात हो रही है, एज सेंटर की बात हो रही है, फेस सेंटर की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, एज सेंटर के। तो हमारे पास कोई यूनिट सेल है, कॉर्नर पर ऑलरेडी पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, और इसके अलावा ये किनारा पे, तो मैंने बता दिया यहाँ पर, ये देखो इधर से किनारे के सेंटर पर है, एज के सेंटर पर है, इस तरह से मैंने आपको दिखाने के लिए बना दिया है, आप इसको देख लेना। काउंट कर लो तो 12 को है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने, 12 टोटल नंबर ऑफ। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉर्नर पर है, इसके अलावा कहां पर, एज के सेंटर पर, तो क्या बोलेंगे इसको, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक ना। ये सब तेरा क्या हो गया, इसको बोलेंगे एज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज बोलेंगे। ये पार्टिकल कहां पर है, एट द सेंटर ऑफ एज, ठीक है। नोट कीजिए इतना तो फटाक से बाबू। चलो